कुछ अंतराल के बाद आज पुनः हम सब नरसिंह मेहता जी की जीवन गाथा पर उनके अलग अलग विषयों पर प्रवेश करने जा रहे हैं। तय कर लीजिए। शुरू से भजन का प्रभाव। आज इसके एकादशी। पहले क्या है? इसके पहले पिता का श्राद्ध। हो गया था। आज भजन का प्रभाव के अंतर्गत आज एकादशी का दिन था। भक्त दंपत्ति का नियम था एकादशी का व्रत रखना और दिन भर भगवत भजन के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य न करना। अतः आज नित्य कर्म से निवृत्त होकर दोनों पति पत्नी भजन में संलग्न हो गए। अन्य दिन तो भोजन आदि का कुछ झंझट रहता था, जिससे भजन में कुछ बाधा पड़ ही जाती थी। आज उससे भी छुट्टी थी, अतएव और दिनों से आज अधिक आनंद था। निश्चिंत रूप से दोनों का भजन चल रहा था। आजकल धार्मिक कार्यों में श्रद्धा न रखने वाले बहुत से नवशिक्षित युवक एकादशी आदि व्रतों के दिन उपवास रखने की कोई आवश्यकता नहीं समझते। उनकी दृष्टि में यह सब बातें स्वास्थ्य के विरुद्ध हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो वे भ्रम में हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने एकादशी आदि व्रतों को धर्म के साथ जोड़कर हमारा बड़ा भारी उपकार किया है। यदि हम धार्मिक तत्व को छोड़ भी दें तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन व्रतों का बड़ा महत्व है। यह सभी स्वीकार करेंगे कि 10 इंद्रियों और मन का संयम करना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु माणिकबाई का शरीर आज कुछ अस्वस्थ था। उसे साधारण ज्वर हो आया था। फिर भी वह शरीर का कुछ भी ख्याल न करके पति के साथ भजन करने में लीन थी। कोटि जन्मार्जिते पुण्ये कृष्णे भक्ति प्रजायते, इस शास्त्र वाक्य को लक्ष्य में रखकर वह अपना मनुष्य जन्म सफल बना रही थी। दोनों पति पत्नी भगवत प्रेम में इतने मग्न हो रहे थे मानो वे इस माइक जगत से निकलकर भजनानंद के अनुपम जगत में विहार कर रहे हों। भजन करते करते सायंकाल हो गया। भक्तराज भजन बंद करके स्नान करने के लिए दामोदर कुंड पर आए। स्नान समाप्त कर उन्होंने समीपवर्ती उद्यान से फूल और तुलसी दल लिया और उसके बाद वह घर की ओर चल पड़े। उनके मुख से हरे कृष्णा 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 हरे हरे की ध्वनि अबाध गति से हो रही थी। रास्ते में जाते जाते अकस्मात भक्तराज जय श्री कृष्ण की आवाज उनके कानों में पड़ी। जरा सचेत होकर जब उन्होंने उधर दृष्टि घुमाई तो कुछ दूरी पर एक अंत्यज यानी डेढ़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए देखा। डेढ़ मतलब रविदास, हाँ, अंत्यज कुल। बहुत पहले से उस अंत्यज की भक्तराज पर अत्यंत श्रद्धा थी। वह नित्य स्नान करके लौटते समय भक्तराज के दर्शन किया करता था। उनकी दृष्टि में भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं था। नरसिंह राम तो आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव रखने वाले थे। उन्होंने उत्तर दिया, जय श्री कृष्ण भगत। भक्तराज, मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूं। अंत्यज ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, भाई ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा जिसके लिए मुझसे विनती करने की आवश्यकता पड़ी? मैं तो एक श्री कृष्ण नाम के सिवा कुछ नहीं जानता। तथापि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो संकोच छोड़कर बताओ। नरसिंह राम ने अभिमान रहित होकर कहा, मेहता जी, मैं किसी सांसारिक कार्य के लिए विनती नहीं करता। आज एकादशी का उपवास मैंने भी किया है, अतएव रात्रि में जागरण करने के निमित्त भजन कराना चाहता हूँ। क्या मेरी विनती स्वीकार कर आप मेरे आंगन को आज पवित्र कर सकेंगे? अंतजन ने श्रद्धा के साथ अपनी इच्छा प्रकट की। भैया, इस काम के लिए विनती करने का क्या प्रयोजन? भगवान का भजन करना तो मेरा काम ही है। फिर स्वयं भगवान ने कहा है, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जिस स्थान पर भगवान का भजन होता है वह साक्षात वैकुंठ लोक ही तो है। जो मनुष्य भगवान का नाम लेता है वह हीन जाति का होने पर भी देव समान है, और जो मनुष्य भगवत भजन के प्रभाव को जानकर भी भगवान से विमुख रहता है वह उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी आत्महत्या के महान पाप का भागी बनता है। भगवान का भजन करने तथा श्रवण करने से ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यंत सबको समान अधिकार है।
श्रीमद् भगवत गीता में तो ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदृष्टि रखने वाले ही सच्चे ज्ञानी बतलाए गए हैं। सामाजिक आचार विचार में भेद है, पर वह रहना भी चाहिए। इसी से भगवान ने समान दृष्टि रखने की बात कही है। सब बातों में समान वर्ताव की नहीं, परंतु भजन का तो सभी को अधिकार है। अतः तुम अपने आंगन में तुलसी चबूतरे के समीप गोबर से जमीन को लीप पोत कर भजन की तैयारी करो। मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार आज रात को तुम्हारे आंगन में ही भगवान का भजन करूंगा। इस प्रकार अंत्यज भक्त को वचन दे नरसिंह राम अपने घर आए। अंत्यज भक्त ने भी आज्ञा अनुसार सब तैयारी की तथा अन्य साधु संतों और भक्तों को भी आमंत्रित किया। नरसिंह राम अपने घर पर भगवान का पूजन करके करताल, मृदंग आदि भजन की सामग्री लेकर अंत्यज भक्त के आंगन में उपस्थित हुए और भजन करने लग गए। वह बाहरी संसार को पूर्ण रूप से भूलकर भगवत प्रेम में मस्त हो गए थे। उनके नेत्रों से आनंदाश्रु की धारा निरंतर बह रही थी। वह अधिकाधिक उत्साह के साथ कीर्तन करते जाते थे। उनके आसपास बैठे हुए श्रोता मंत्र मुग्ध सर्प की भांति एकाग्र होकर भजनानंद लूट रहे थे। उस समय वहां पर मानो शांति, पवित्रता और आनंद का ही साम्राज्य फैल रहा था। इस प्रकार रात भर भक्तराज भजन करते रह गए। उधर घर में माणिकबाई के ज्वर ने धीरे धीरे भीषण रूप धारण कर लिया था। उस समय उनकी परिचर्या करने वाला घर में कोई नहीं था। वह भी निरंतर भगवान नाम की ही रट लगाई हुई थी। यहां तक कि बेहोशी की हालत में भी उसकी जिह्वा भगवान को ही पुकार रही थी। मानो उसने संसार से सारा संबंध तोड़कर समाधिस्थ अवस्था में केवल भगवान से ही संबंध जोड़ लिया था। प्रातःकाल भजन समाप्त कर जब नरसिंह राम घर आए तो देखा कि पत्नी मरणासन्न अवस्था में है, केवल अंतिम सांसें गिन रही हैं। नरसिंह जी की पत्नी की यह हालत देखकर उसकी सेवा में लग गए और भगवान नाम सुनाते हुए उनकी शुश्रूषा करने लगे। परंतु भगवान का विधान कुछ और था। पति के आने पर उसने एक बार आंखें खोलकर उनके दर्शन किए और अंतिम बार भगवान के नाम का जोर से उच्चारण करके वह मृत्यु लोक से सदा के लिए नाता तोड़ दिया। उस समय का दृश्य वज्र हृदय मनुष्य को भी पिघलाने की शक्ति रखता था। फिर इकलौते नवविवाहित युवक पुत्र की मृत्यु तथा प्रौढ़ अवस्था में सहधर्मिणी का देहांत, दोनों विपत्तियों का एक साथ आना संसार में दुख की परमावधि ही कही जाती है। परंतु फिर भी वीतराग भक्त प्रवर नरसिंह मेहता एकदम स्थिर और शांत थे। वह वास्तव में इस जन्म मरणमय संसार में रहते ही कहां थे जो यहाँ के दुख और सुख उन्हें स्पर्श करते। वह तो सदा किसी दूसरे ही दिव्य लोक में निवास करते थे जहां निरंतर एक रस आनंद प्रवाहित होता रहता है। पत्नी का वियोग देखकर भक्तराज ने विचार किया था कि इस संसार में जिस वस्तु के साथ रहने के कारण मैं संसारी कहलाता था, आज उस वस्तु स्त्री को भी परमात्मा ने मुझसे अलग कर दिया। भगवान ने यह अनुग्रह ही किया। भजन करने में सहायता देने वाली संगनी का वियोग हो गया, परंतु संभव है इससे भजन और भी बढ़े। परंतु मनुष्य को उचित है कि गई बात का शोक न करे। भगवान की इच्छा से जो कार्य होता है वह न्यायपूर्ण और मंगलमय ही होता है। दुख आ पड़ने पर शोक करने से मनुष्य को मिल भी क्या सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यह आज्ञा दी है, यो न हृष्यति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या स मे प्रिय। अर्थात जो कभी हर्षित नहीं होता, द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता, कामना नहीं करता और जो शुभ अशुभ कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। अतः इस संसार का क्षणिक सुख आने पर, हर्ष और दुख आने पर शोक करना भगवत आज्ञा का उल्लंघन करना है। इस प्रकार विचार कर उन्होंने शांत चित्त होकर पत्नी का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार किया तथा शेष अस्थियों को गंगा जी में बहाकर घर आ गए। इधर अंत्यज के घर कीर्तन करने का समाचार नागर जाति में फैल गया। दुर्जन मनुष्य पर क्षुद्रान्वेषण में तो चतुर होते ही हैं। येन केन प्रकारेण अन्य मनुष्यों के साथ द्वेष करने में ही वे अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। इस तरह के नागरों को नरसिंह राम की निंदा करने का एक बहाना मिल गया।
नागरों के चौरे पर नरसिंह राम की चर्चा जोरों से शुरू हो गई। चाचा जी, उस भगत ने तो अब जात पात की मर्यादा को भी रसातल पहुंचा दिया। वह अब हद से बाहर जाने लगा है। हमारा दुर्भाग्य है जो हमारी जाति में ऐसा बगला भगत पैदा हुआ। एक नागर युवक ने श्री गणेश किया। आखिर बात क्या है, स्पष्ट क्यों नहीं कहते? क्या तुम उस जादूगर से डरते हो? सारंगधर मेहता ने गंभीरता पूर्वक कहा। सारंगधर कौन है? क्या आपने नहीं सुना? यह तो सब लोग जानते हैं कि कल वह भजन का बहाना करके रात भर एक ढेड़ के घर निसंकोच पड़ा रहा। अब तो उसे और कुछ कहने वाला भी नहीं है। यदि वह यूं ही करता रहा तो बस समस्त नागर जाति का सत्यानाश हो जाएगा। बीच में ही प्रसन्न राय ने तिल को ताड़ बनाकर सारा वृतांत कह सुनाया। चौरे पर उपस्थित सभी नागरों में कोलाहल मच गया। सब लोग इस घटना पर अपनी अपनी राय देने लगे। एक वृद्ध नागर ने कहा, बस अब कलयुग का पूरा प्रभाव फैल गया है। उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण अमत्यज के घर जाकर रात भर बैठा रहा। पृथ्वी माता कैसे ऐसे पाप का बोझ सहन करेंगी? मेरे जैसे वृद्धों का तो अब संसार में जीना ही निरर्थक है। एक दूसरे वृद्ध ने कहा, यदि ऐसा अधर्म होने लगा तो थोड़े समय में ही प्रलय हो जाएगा। तब एक तीसरे नागर ने अपना फैसला सुनाया, तो फिर ऐसे पतितों का पाप हम कब तक देखते रहेंगे? आज से ही उसे जाति से बाहर कर देना चाहिए। आप ही उसका मिजाज ठिकाने, अपने आप उसका मिजाज ठिकाने आ जाएगा। कुछ लोगों ने कहा, वह तो भजन करने गया था, वहां कोई खान पान की बात तो थी नहीं, फिर क्यों ऐसा किया जाता है? परंतु नगाड़े के सामने तूती की आवाज कौन सुनता है? उपस्थित सभी जाति नेता इस बात पर सहमत हो गए। सब ने यह निश्चय किया कि आज से नरसिंह मेहता जातिच्युत समझा जाए और उसके साथ खान पान आदि व्यवहार बंद कर दिया जाए। इस प्रकार भक्तराज को जाति से बहिष्कृत करके जाति नेताओं ने अपनी दृष्टि से अपनी जाति की पवित्रता की रक्षा की और इससे उन्हें बड़ा संतोष हुआ। दूसरे दिन कृष्ण राय नामक एक नागर की माता के एकादशा श्राद्ध के निमित्त जाति भोज था। जाति भर के आबाद वृद्ध सब लोग निमंत्रित किए गए थे। केवल बहिष्कृत होने के कारण नरसिंह मेहता को निमंत्रण नहीं दिया गया था। संध्या समय कृष्ण राय के घर सभी नागर एकत्रित हुए और भोजन के लिए पंक्ति लगाकर बैठ गए। भक्तराज नरसिंह राम को संभवतः अभी इस बात का पता भी नहीं था कि मैं जातिच्युत किया गया हूं। उन्हें कहां फुर्सत थी जो इस ओर ध्यान दे पाते। सच्चे भगवत भक्त तो एक क्षण के लिए भी अपने प्रभु को भुलाकर दूसरी ओर ध्यान देना मरण से अधिक दुखदायी समझते हैं। परंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को तो चिंता रहती ही है। भगवान अपना अपमान तो सह लेते हैं, परंतु भक्तों का अपमान कदापि नहीं सह सकते। उन्होंने नागरों को भी भक्तराज के अपमान का बदला लेना उचित समझा। उन्होंने तुरंत अपनी विचित्र माया फैलाई। जब नागरों की पंक्ति में भोजन परोस दिया गया और उन्होंने भोजन करना शुरू किया, तब प्रत्येक नागर ने अपने बगल में एक अंत्यज को बैठे हुए देखा। इस दृश्य को देखकर सभी नागर बड़े आश्चर्य में पड़ गए और भोजन छोड़कर भागने लग गए। जाति के अगुआ सारंगधर ने चिंतित होकर कहा, अनंत राय, गजब हो गया, गजब हो गया। इन अंत्यजों के साथ भोजन करके तो आज हम सभी पाप के भागी हो गए। अब क्या किया जाए? अंत्यज मतलब दलित जिसको बोलते हैं, मान जी। हम लोगों को तो गंगा स्नान करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस पाप से छूटने का क्या कोई और भी उपाय है? सारंगधर जी, भक्त नरसिंह राम को जातिच्युत करने का ही यह परिणाम मालूम होता है। अब तो अपने किए का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। अनंत राय ने कहा, तो क्या यह सब उसी जादूगर के हथकंडे हैं? सारंगधर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। नरसिंह राम भगवान श्री कृष्ण एक निष्ठ सच्चे भक्त हैं। प्रायश्चित द्वारा हम अन्य पापों से तो कदाचित छूट सकते हैं, परंतु एक सच्चे भक्त के प्रति किए गए अपराध रूप पाप से गंगा स्नान करने या अन्य प्रायश्चित करने से कदापि हमें मुक्ति नहीं मिल सकती।
यदि मेरी बात पर किंचित भी विश्वास हो तो शीघ्र उन वीतराग महात्मा के चरणों में प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करो तथा उन्हें जाति में मिलाकर अपने साथ भोजन कराओ। हमारे अपराध का यही प्रायश्चित है। अनंत राय ने स्पष्ट रूप से अपना निर्णय सुना दिया। मतलब हर समाज में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। और एक बात है कि यदि भगवान किसी को श्रेष्ठ अथवा अश्रेष्ठ बनाते अथवा ये धर्म का हिस्सा होता तो ऐसा क्यों करते हैं कि हर नागर के बगल में एक दलित खाता हुआ दिखता, मतलब पंगत में हर नागर ब्राह्मण के बगल में एक दलित बैठा दिखता। ऐसा तो नहीं होता। वे समता लाना चाहते होंगे कि सब आपस में मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, संगठित होके रहो, कोई ऊंचा अथवा नीचा नहीं है। जितना ध्यान दूसरे को सताने में और जाति पाति में दिया जाता है उतना ध्यान यदि ईश्वर में दिया जाता तो क्या गजब हो जाता है। खैर, एक तरफ जहाँ संतों की क्षमता दिखती है ना, संतों की क्षमता है, निश्चिंतता है। नरसिंह मेहता ब्राह्मण और शूद्र में अंतर नहीं कर रहे हैं और भगवान किसका साथ दे रहे हैं? नरसिंह मेहता का या नागर लोग का? नरसिंह मेहता का साथ। नरसिंह मेहता का। वो उनके सपोर्ट में खड़े हैं भगवान। तो इन गाथाओं के संदेश को जानना चाहिए। और एक बात है कि ये ऊंच नीच, छोटा बड़ा आदमी अपने मन के कारण होता है, जाति के कारण नहीं। जिसका मन निर्मल है वही ब्राह्मण है, जिसका मन मलिन है वही शूद्र है। जिसका आचरण निर्मल है वो ब्राह्मण है और जिसका आचरण मलिन है वो शूद्र है। जैसे एक सड़ा हुआ आम ढेर सारे आमों को बर्बाद कर सकता है, पर आमों में ये क्वालिटी नहीं होती है कि सड़े हुए आम के बीच में एक अच्छा और स्वस्थ और परिपक्व आम रहे तो वो सभी आम को सुधार देगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आम में वो ताकत नहीं है। पर झुंड में यदि एक कोई सज्जन व्यक्ति हो, साधु विचार के हों, तो वे अपने अड़ोस पड़ोस को भी साधु विचार के का बनाने लग जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं है। मनुष्यों में दिखता है कि जहाँ कुसंगति प्रभाव डालता है वहीं सदसंगति भी प्रभाव डालता है। तो नागर लोगों में जलनशील, ईर्ष्यालु और बेमतलब नरसिंह मेहता तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ते थे। कुछ नहीं बिगाड़ते थे, लेकिन निंदा तो होगी। ऐसे थे नागर लोग। अब एक ने नरसिंह मेहता का पक्ष लिया। अब आगे पढ़िए। अनंत राय नरसिंह राम के मामा लगते थे। विद्वता, वाक्पटुता तथा नम्रता
आदि सद्गुणों के कारण समग्र जाति में उनका बड़ा मान था। अतः जाति के सब लोगों को उनके वचनों पर विश्वास हो गया और जाति के 2-4 प्रतिष्ठित पुरुष उसी समय नरसिंह राम के घर चले गए। उस समय नरसिंह राम भगवान को नैवेद्य समर्पित कर रहे थे। नैवेद्य किसको कहा? भोग प्रसाद वगैरह, पत्रम पुष्पम फलम। तो वही। आगंतुक जाति नेताओं ने उन्हें वंदना करके क्षमा याचना की तथा जाति भोज में सम्मिलित होने की प्रार्थना की। भाइयों, आप इतनी विनय क्यों कर रहे हैं? ऐसी प्रार्थना तो भगवान से ही करनी उचित है। मैं तो आप लोगों का एक तुच्छ सेवक हूं, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है। नरसिंह मेहता ने विनम्रता, जैसे पेड़ जो जो फल से लदता जाता है वह त्यों त्यों ही झुकता जाता है, वैसे ही जैसे जैसे ज्ञान, भक्ति, त्याग बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही मनुष्य विनम्र होता जाता है। यदि कोई विनम्र ना हो और अकड़ रखता हो तो जानना चाहिए कि वो अध्यात्म से किंचित भी युक्त हुआ ही नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए। नरसिंह मेहता ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, वास्तव में जो सच्चे भक्त होते हैं वे भूल कर भी अभिमान नहीं करते। वे तो सुहृद मित्राणुदासीन मध्यस्थ देश्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। अर्थात जो पुरुष सबका हित करने वाले सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधुजनों में तथा धर्मात्माओं में भी समान भाव रखने वाला है, वह अति श्रेष्ठ भक्त है। गीता के इस श्लोक के अनुसार सब में समान भाव रखते हैं। नरसिंह राम भी सच्चे भगवत भक्त थे। उन्होंने तुरंत जाति भोज में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जब नरसिंह राम भी अब जाकर पंक्ति में बैठ गए तब पहले का दृश्य दूर हो गया और सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया। इस प्रकार भगवत भजन के प्रभाव से नरसिंह राम जाति बहिष्कार की विपत्ति से बच गए और उनके विरोधियों को नीचा देखना पड़ा। आज हम लोग कौन सा भजन के द्वारा अंत करेंगे? नरसिंह मेहता का चरण धूल भी हम लोग को मिल जाए तो क्या कहना, थोड़ी सी भक्ति हम लोग को भी मिल जाए तो फिर क्या कहना।